नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं मेजर साहब का वीडियो है और इसका टाइटल है पाकिस्तान सपोर्ट्स चाइना इन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फाइनल। हाँ, तो ये तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी यार सोशल मीडिया पर, जिसमें पाकिस्तानी हॉकी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो चाइनीज फ्लैग लेकर बैठे हुए नजर आए थे। और जो हमारा फाइनल मैच था एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का हॉकी का, वो भारत बनाम चाइना था। तो चाइना ने पाकिस्तान को हराया था और भारत ने चाइना और पाकिस्तान दोनों को हराया। तो अब इस पर जरा देखा जाए, क्योंकि बड़ा शोर मचा था पाकिस्तानियों। एक्चुअली पाकिस्तानियों की दिक्कत यह है ना कि वो अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं। कोई दुनिया में और कोई बेइज्जती नहीं करता। या तो वो बेइज्जती खुद करवाते हैं या बेइज्जती करने के मौके खुद उपलब्ध कराते हैं कि लो जी हमारी 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 इज्जत उतारो, हमें बेइज्जत करो। आपने कभी देखा है कि किसी भी टीम का प्लेयर दूसरी टीम के झंडे को लेकर बैठा हो कि जी हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं? आपने कभी देखा हो ऐसा? यह काम पाकिस्तानी टीम ही कर सकती है यार। ये तो तस्वीर देखी आपने, ये पाकिस्तानी टीम ही कर सकती है कि उस मैच में हम हारे हैं और चूंकि भारत को हराना है किसी तरह से, तो हमारा सपोर्ट चाइना को, और खुद भी चाइना से हारे हैं। मतलब हारी हुई जिस टीम से आप हारे उस टीम को आप सपोर्ट करने चल रहे हैं झंडे उंडे लगा के। आप देख रहे हैं ये हद दर्जे की, मतलब यार उन प्लेयर्स को शर्म भी नहीं आई क्या? यार पाकिस्तानियों, गजब बेशर्म आदमी हो तुम लोग यार। और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हल्का सा दिखे, चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन उसको जो है वो इंडिया ने आज जो है वो जीत कर ना चाइना को खुश होने दिया, ना वो खिलाड़ी जो फ्लैग हिला रहे थे उनको खुश होने दिया। अब यार जिस टीम ने आपको सेमीफाइनल में हराया आप उसी टीम का फ्लैग लेके बैठे हो भाई, ये क्या तुक्का है यार। फ्लैग भी यार किसी ने आपको दिया, आप लेके अपनी जेब में डालते, खत्म हुई बात। लेकिन इतना ऑड लग रहा था कि आप जिस टीम को हरा चुके, जिस टीम से आप हारे हो सेमीफाइनल में, जिसने आपको टूर्नामेंट से भाग कर दिया, आप उसी के फ्लैग लेके बैठे हो। तो अब क्या हो रहा है? मजाक उड़ रहा है और जाकर इंडिया से ही उड़ा और सही उड़ा मजाक। मैं तो कह रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं था, देखने में अच्छा नहीं लगा, मुझे पर्सनली तौर पे अच्छा नहीं लगा। अगर दम है तो बजाय इसके कि दूसरी कंट्री का झंडा पकड़ के खुद मैदान में थे, मैच भी था, खुद हरा देते। खुद नहीं हरा सके तो फिर दूसरी कंट्री के झंडे पकड़ के वहां पे ही हाँ भाई, खुद दम है तो खुद अपना पैदा करो ना। लेकिन आपके इरफान पठान भी इसी तरह नाच रहे थे, वो तो बाकायदा वहां पे पता नहीं कौन कौन से ठुमके लगा रहे थे। ये पाकिस्तान हार गया, हाँ तब ठीक था। हाँ बहुत अच्छा किया जी इरफान पठान, मजा आ गया हमें। और हम चाइना से जो है वो सेमीफाइनल हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद चाइना को ही सपोर्ट कर रहे हैं लड़के बैठ के। ये बात तो खैर एक अलहदा है, वही बेहतर जाने कि किस बात पे सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया आपने हम पर इतने सारे गोल मार दिए और इंडिया पर आप एक भी गोल नहीं मार सके। तो मुझे तो ये बात समझ आती है। और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। और उसके साथ अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पीएचएफ की तरफ से $100 देने का ऐलान किया है, तो जनाब आपसे गुजारिश ये है कि पहले जो उनकी डेली हैं वो दे दें, उसके बाद $100 बेशक बांटें, अच्छी बात है। अरे दुश्मनी ठीक है कि भारत से तुम्हारी दुश्मनी है, लेकिन इस दुश्मनी में कम से कम यार इतना नीचे गिर जाओगे कि जिस टीम से मार खाकर आ रहे हो, जिस टीम ने तुम्हें धोया है, तुम उस टीम के झंडे उठाकर बैठे हुए हो। हद है यार, तुम में तो आत्मसम्मान नाम की भी चीज नहीं है भाई। चलो देखते हैं मेजर साहब क्या कह रहे हैं। आपको पता है कि भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टाइटल 2024 जीत गया है चाइना को 1-0 हराकर। लेकिन ये तो खुशी की बात है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चित कि भारत जीत गया है, एक फोटो है जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। दोस्तों मैंने सोचा आज उस फोटो के बारे में आपसे बात करूं। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनके कोच बैठे हैं और चाइना का झंडा हिला रहे हैं। तो काफी लोगों ने इनको ना मजाक उड़ाई इनकी, और काफी लोगों ने ये बोला कि साहब आप चाइना का झंडा क्यों हिला रहे हैं, और ये सब। तो मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में, मेरा ट्वीट सामने है। यार देखो ना, पूरे मुल्क को उन्होंने पाल रखा है चाइनीज ने, पूरे पाकिस्तान को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपने देखा होगा पेप्सी, कोक, ये पता नहीं टाटा, पता नहीं, जब आईपीएल खेलते हैं लोग, है ना, जब आईपीएल खेलते हैं आपने देखा कि स्पॉन्सर का वो लगाते हैं, अपना लोगोज लगाते हैं स्पॉन्सर के, सभी लोग लगाते हैं, दुनिया भर में लगाते हैं, सिर्फ आईपीएल में नहीं, एवरी कंट्री स्पोर्ट्समैन तो लगाते ही हैं। तो ये भी यार, ये चाइना का झंडा, चाइना उनके स्पॉन्सर है। आपको क्या लग रहा था किसका झंडा हिलाएंगे वो लोग? दोस्तों आपको क्या लगता है कि किसका झंडा फहराएंगे? किसका झंडा फहराएंगे? भारत का तो फहराएंगे नहीं, भारत तो काफिर है, भारत का झंडा नहीं फहराएंगे। चाइनीज भी काफिर है, लेकिन चाइनीज अमीर काफिर है जो पैसे देता है, तो उसकी जो कोट अनकोट काफिरियत है वो कम हो जाती है या जीरो हो जाती है।
क्योंकि चाइनीज इनके मुंह पे पैसे मारते हैं। तो ये देखिए, ये हैं गुलाम, ये गुलाम हैं, चाइना के गुलाम हैं, चाइना के झंडे वहां पे हिला रहे हैं। तो काफी इनकी ट्रोलिंग हुई कि भाई चाइना के झंडे आप फहरा रहे हो। और फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पुराने प्लेयर और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कमेंटेटर पाकिस्तानी स्टूडियोज में बैठ के साहब बड़ी छाती पीट रहे थे कि हम तो चाइना से बड़े ऊंचे थे रैंकिंग में, और चाइना तो 20, 24, 25 पता नहीं क्या उनकी रैंकिंग है, हम चाइना से कैसे हार गए। अब इसमें भी बोल दो साजिश है कोई, चाइना ने कोई माइक्रोचिप लगा दिया होगा बॉल में, हॉकी स्टिक के अंदर कोई चुंबक लगी होगी, कोई मैग्नेट लगा होगा जिससे बॉल चिप, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी ऐसे हैं, जाहिल हैं, मदरसा छाप हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फोटो देख के बॉस बड़ा मजा आया। एडिटर साहब एक बार दोबारा ये फोटो दिखाइए। ये देखिए साहब, ये फोटो है, इनके चेहरे पे खुशी नहीं है, आप इनके चेहरे देखिए, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। पाकिस्तानियों के चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी बस ऐसे मरे पड़े बैठे हैं, सुस्त एकदम बिल्कुल। इन्होंने मैच भी वैसे ही खेला था जैसे इनकी शक्लें हैं ना। एडिटर साहब जरा इनकी शक्लों पे जरा लाल गोले बनाओ, जरा बढ़िया से लाल गोले बनाओ। ये देखो जनाब, ये हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स और पाकिस्तान के कोच, ये इनके चेहरे हैं मायूस टाइप के। ये वैसे कौमी शक्ल है पाकिस्तान की, मायूसी वाली कौमी शक्ल है। ये जिसके लिए जब इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, तब इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बड़े झंडे हिलाए थे इन लोगों ने कि जीतेगा भाई जीतेगा, साउथ अफ्रीका जीतेगा, बड़े इन्होंने नारे लगाए। इतनी बड़ी पनौती है पाकिस्तान, इनके चलते साउथ अफ्रीका हार गया। अब मैं बताता हूं आपको पाकिस्तानियों को, अगर आप चाहो ना कि इंडिया हारे, आप इतनी बड़ी पनौती हो, आप इंडिया के लिए चीयर करो, इंडिया के लिए आप चीयर करो, तो हो सकता है तब इंडिया हारेगा, क्योंकि तुम जिसके लिए चीयर करते हो वो हार जाता है। नहीं मेजर साहब, यहां पर पाकिस्तान के साथ ना गड़बड़ हो जाएगी। पाकिस्तानी जिस दिन इंडिया का झंडा लेके इंडिया को सपोर्ट करने लगेंगे ना, उस दिन इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानियों की किस्मत खराब है। ये आएंगे हमें हराने, लेकिन बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ये इतना ट्रोल होंगे उस दिन, ये उस चीज के लिए भी ट्रोल होंगे कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब इंडिया जीत जाएगी तब भी ट्रोल होंगे कि अबे सालो तुम्हारा कुछ जो है ना वो इफेक्ट नहीं पड़ता, इधर हमने इधर मंत्र मार रखे हैं। फिर तुम कहना नहीं यार वो हिंदू बढ़िया है ना, वो उसने मंत्र मार दिया, हमारा असर नहीं हुआ हमारा। चाइनीज को तो वैसे ही डर लग रहा था कि कहीं मैच के बाद लोन ना मांग लें ये लोग। अच्छा, उसके बीच में एक और चीज बड़ी वायरल हो गई। राणा वहीद अशरफ, ये पाकिस्तानी प्लेयर है, इसको 10 मिनट का येलो कार्ड मिला। इंडिया के जुगराज सिंह को इसने फाउल कर दिया, इसने जुगराज सिंह को पुश कर दिया। जुगराज वॉज इन कंसिडरेबल पेन, बहुत दर्द में थे जुगराज, और यहां पे हरमनप्रीत सिंह और उनकी लड़ाई हो गई, तनातनी हो गई। वहां पे राणा चुपचाप कटने के चक्कर में था, वो फेस नहीं कर पाया हरमनप्रीत सिंह को, वो फेस नहीं कर पाया वहां से। जब हरमनप्रीत सिंह सामने खड़ा हो गया ना, बोला कि भाई कर क्या रहे हो ये, तो चुपचाप चोरों की तरह, मैंने बोला ना एक कौमी कैरेक्टर होता है, ये इसकी गलती नहीं है राणा की, कौमी कैरेक्टर है ये। पहले पंगे लो, जब दूसरा बंदा बोले, वही पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड, जब दूसरा बंदा बोले कि तुमने क्यों करा, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर तुम कोने में चले जाओ, ये राइट। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान से दोस्तों एक और बढ़िया खबर है। 2024 से 2027 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $2 अरब हर साल देगा। टोटल $8 अरब पाकिस्तान ने अपना सेट कर लिया। भाई साहब, एक होता है भिखारी, एक होता है भिखारी प्रो, एक होता है भिखारी प्रो मैक्स, 6.5 इंच की स्क्रीन वाला। ये भिखारी प्रो मैक्स है ये। आप ये देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आईएमएफ से बात चल रही है, आईएमएफ से 7 अरब की बात चल रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का हमने कल कवर करा था, इन्होंने 600 मिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड से ले लिए, और देशों से कुछ पैसे ले लिए। अब पता लग रहा है साहब कि 4 साल में 8 अरब का और इन्होंने जुगाड़ कर दिया है। 24, 25, 26, 27 टोटल 4 साल में, हर साल 2-2 अरब मिलेंगे। इस साल 2 अरब, अगले साल 2 अरब, फिर 2 अरब, फिर 2 अरब। 2028-27 तक माफ करना, इनको $8 अरब मिल चुके होंगे। एडीबी के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा ने बोला कि ये पाकिस्तान विजिट करा, उसने बोला कि हां,
हम आपको ये पैसा जरूर देंगे। इसको बहुत बड़ी कौमी जीत मानी जा रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी बड़े खुश हैं कि हमें फिर से एक बार लोन मिल गया, फिर से भीख मिल गई। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में दोस्तों इस जीत का जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो 2 अरब यहां से आ जाएंगे, 8 अरब यहां से आ जाएंगे, 7 अरब यहां से आ जाएंगे, $600 मिलियन यहां से आ जाएंगे, टोटल गिनो। कोई वहां पे ये जोड़ नहीं कर रहा कि तुम इतनी मेहनत करोगे, मैं इतनी मेहनत करूंगा, तुम इतना टैक्स कलेक्ट करोगे, ये वो करेगा, हम लोग अपना टैक्स नेट वाइडन करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, रेमिटेंसेस बढ़ाएंगे। ये कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। आपने पिछली बार कब किसी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम डेली में आर्टिकल पढ़ा था, या कौन से आपने टेलीविजन स्टूडियो में बहस सुनी थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस प्रकार से हम ठीक करेंगे और ये हमने शपथ ली है? क्या बोला था इसने शहबाज शरीफ ने? एडिटर साहब दिखाएं जरा शहबाज शरीफ ने जो कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूं कि ये हमारा आखिरी आईएमएफ का लोन होगा। उसके बाद एक और आईएमएफ के लोन के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। 25वीं बार जा रहे हैं ये लोग आईएमएफ में और कसम खाते हैं कि आखिरी होगा, लेकिन एडीबी की कसम नहीं खाई थी, आईएमएफ की खाई थी। आईएमएफ की भी कसम तोड़ दी और एडीबी से और 8 अरब पकड़ लिया उन्होंने। ये देखो भाई साहब, $2 billion per year, around $1 billion will be provided at fixed 2% interest rate through ADB's concessional window. यहां पे भी इन्होंने कंसेशन ले लिया भाइयों ने। Pakistan's ability to secure cheaper credit is hindered by its worsened credit rating, which 3 international credit rating agencies placing Pakistan below investment grade. यानी कि 3 उसमें से एक फिच है, एक और भी है, एसपी भी है, फिच भी है, और एक और है, तीसरे का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। उसने बोल दिया कि पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करो। Pakistan has been borrowing at unsustainably high rates from 7% to 11% due to lenders' skepticism about its creditworthiness, despite a staff level agreement with the International Monetary Fund. अब देखो ना, 7 to 11% ये इस पे पैसा उठा रहे हैं और वापस करने की क्षमता नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पाकिस्तान वापस नहीं कर सकता। और जो लेंडर्स हैं अब वो उनका दुग हो रहा है। उनका दुग इसलिए हो रहा है, कह रहे हैं यार इनको तो हम पैसा तो दे दें, ये वापस नहीं कर पाएंगे। मैं तो लेंडर से ये कह रहा हूं कि आप क्यों 7% 11% के चक्कर में फंसे हुए कि तुम्हारा वापस नहीं कर पाएंगे पैसा। आप ये देखो कि इन्होंने आज तक वापस करा किसका है। ये भी तो होना चाहिए ना कि जनाब हमने इसका वापस करा है, 10 में से हम 3 का वापस कर दिया, 7 का नहीं कर पाए, लेकिन 3 तो हैं जिनका वापस करा है। वो 3 का नाम भी नहीं है पाकिस्तान के पास। अब ये देखो, द एडीबी's न्यू पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर 2630 इज बीइंग डेवलप्ड, फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अंडर द सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सब फ्रॉड है ये। अंग्रेज इसको पैसे देते रहेगा, कभी क्लाइमेट चेंज के नाम पे, कभी गर्ल एजुकेशन के नाम पे, कभी पोलियो के नाम पे, कभी इसके नाम पे, उसके नाम पे। इन भाई लोगों ने कुछ नहीं करना। मैं बता रहा हूं, एवन फील्ड लंदन में जाके इन्होंने बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीदने हैं, इन्होंने दुबई में शॉपिंग प्लाजा बनाने, और इनका कोई काम नहीं। कोई पाकिस्तानी पूछे, मैं तो कई बार बोलता हूं यार, कोई पाकिस्तानी इनको जाके पूछे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को कोई जाके पूछे कि भाई इतने सालों में तुमने इतने अरब डॉलर का लोन लिया, वो पैसा गया कहां, जरा बताओ, क्योंकि वो वापस करना है। ये भीख नहीं है, ये लोन है। भीख तुम्हें अलग से मिल रही है, ये लोन है भाई, ये तुम्हें वापस करना है। तुम्हारे बच्चों को वापस करना है। कैसे करेंगे तुम्हारे बच्चे? एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है 3 लाख रुपए का लोन लेके पैदा होता है, एट एन एवरेज बता रहा हूं आपको। अगर पूरी इनकी पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दें तो आपको यह पता लगेगा कि एक पाकिस्तानी बच्चा जिस दिन पैदा होता है वो 3 लाख रुपए का मकरूज है। कैसे करेंगे वापस है? चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बड़ा मजा आया यार, अलग अलग तरह की खबरें दिखी। और भाई मुझे तो वो हॉकी वाले में बड़ा मजा आया यार। आप सोचो यार, पाकिस्तानियों के लिए, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स, उनका पता है मेजर साहब, उनका जो मुंह था वो उदास क्यों था? आप किसी से जब जबरन कोई काम कराओगे और उसको अंदर से पता हो कि यार ये मैं काम ठीक नहीं कर रहा हूं, तो उसका मुंह वैसा ही बना होता है। और पाकिस्तानियों से ये जबरन काम कराया गया। जैसे नहीं होता वो कि चाइनीज आए हैं उनके सामने, चलो भाई मुजरा करो यार। थोड़ा चाइनीज मुजरा बड़ा पसंद करते हैं, मुजरा देख के खुश हो जाएंगे, कुछ पैसे फेंक देंगे। ये बेसिकली हॉकी के मैच में इन्होंने मुजरा कराया है अपने प्लेयर्स से। वो प्लेयर्स बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं है यार, मैं उनको मतलब इसका दोष नहीं दूंगा। सरकार की तरफ से ये कहा गया होगा कि तुम्हें ऐसा करना है, चाइना का फ्लैग लेना है। मैंने एक तस्वीर पे देखा कि वो चाइना का फ्लैग शायद गाल पे भी बनवाया पड़ा था, वो तस्वीर में दिख रहा था मुझे। ये तो ह्यूमिलिएशन है यार। ये तो मतलब अपने ही खिलाड़ियों का, अपने प्लेयर का, मतलब प्लेयर को बेइज्जत करना है, उनका इंसल्ट करना है उनकी।
आप कैसे कह सकते हो कि जिस टीम से आप मैच हारे हो, जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसकी टीम का झंडा आप उठाने के लिए कहते हो, उसका फ्लैग बनवाने के लिए गाल पर कहते हो, उसको चीयर करते हो, उसके सपोर्ट में बैठे हो, पूरी दुनिया की मीडिया इसको कवर कर रही है। कैन यू इमेजिन कि मतलब इन पाकिस्तानी प्लेयरों को कितनी बेइज्जती महसूस हो रही होगी। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं और मैं ये समझ सकता हूं कि यार ये हद दर्जे की ह्यूमिलिएशन है कि मैं किसी टीम से मैच हारा हूं और मुझसे कहा जा रहा है, चूंकि वो दोस्ती दिखानी है और चूंकि वो भारत से उसका मैच है, चूंकि भारत मेरा दुश्मन है, तो मैं उस टीम का फ्लैग लेकर बैठ जाऊंगा, उसको सपोर्ट करने आऊंगा। मैच देखना एक अलग बात होती है, लेकिन इस तरह से नीच हरकत जो अपने प्लेयर्स से पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान की सरकार ने कराया है, ये बेहद शर्मिंदा है, बेहद शर्मिंदा। और मुझे लगता है कि अब पता नहीं पाकिस्तान की ये हॉकी टीम बेचारी मान कैसे गई। वो माने तो नहीं, जमाने तो क्या करते बेचारे। हॉकी में पैसे वैसे ही नहीं मिल रहे हैं, ले देकर भेजा होगा पाकिस्तान की सरकार ने और बोला होगा कि बेटा जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना है। अब क्रिकेट टीम तो है नहीं, कितने पैसे हैं और उनके लिए सब कुछ है, लोग भी बेचारे सपोर्ट में जाते। अरे पाकिस्तानियों, अपने पाकिस्तानी हॉकी टीम के सपोर्ट में तो आओ यार। अरे तुम्हें तो इतना भी शर्म नहीं है यार। मुझे तो याद है एक कोई पाकिस्तानी ही बता रहे थे, ये शायद बीबीसी के रिपोर्टर हैं, पाकिस्तानी रिपोर्टर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वजाहत समथिंग नाम है। उन्होंने अपने एक बार प्रोग्राम में ये कहानी बताई। हॉकी फेडरेशन का कैंप लगा, ट्रेनिंग कैंप पिंडी में। अचानक दरमियान में वो कैंप इसलिए खत्म कर दिया गया था कि टीएडीए के जो पैसे हैं वो खत्म हो गए थे। जब हॉकी इंडिया को पता चला तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसी ऐसी खबर सुनी है कि आपको फाइनेंशियल मुश्किलात हैं, कैंप खत्म करना पड़ा है। हम खुदा के वास्ते, हम आपके हमसाए हैं, हम इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हॉकी हो और इंडिया पाकिस्तान ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये नौबत आ चुकी है यार यहाँ पे कि भाई पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन की हालत देखकर, हॉकी टीम की हालत देखकर भारतीय हॉकी कह रहा हूं, भारतीय हॉकी टीम ने, भारतीय हॉकी फेडरेशन ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करते हैं यार, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो हम पैसे देते हैं यार। अब इससे बड़ा मतलब शर्मनाक घटना क्या होगी कि आपकी हालत ऐसी। सोचिए। तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,